हेलो बच्चों, आपका फिर से स्वागत है एक और नए वीडियो पे। आज हम देखेंगे सोशल साइंस जो क्लास 10 का है, सब्जेक्टिव मॉडल पेपर। तो पहला क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? तो आंसर होगा वियना सम्मेलन की मेजबानी मेटरनिक ने किया था। दूसरा, भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहाँ स्थापित की गई थी? तो आंसर होगा भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल की स्थापना 1818 में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी। तीसरा देखिए, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो आंसर होगा ऐसा फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं, उसे खरीफ फसल कहते हैं। चौथा, लोकतंत्र की कोई दो चुनौतियों को लिखे। आंसर क, लोकतंत्र की स्थापना। विश्व के एक चौथाई हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है। इस हिस्से के देशों में गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करने, सत्ता पर सेना के नियंत्रण को हटाने तथा एक संप्रभु तथा सक्षम शासन व्यवस्था स्थापित करने की चुनौती महत्वपूर्ण है। शिक्षा का अभाव। भारत में शिक्षा की कमी है। ज़्यादातर लोग अशिक्षित हैं, जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती है। पांचवा प्रश्न, समवर्त समावर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं? तो आंसर होगा जिस सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं, जिनमें से कुछ विषय मुख्य है: शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विवाह एवं तलाक इत्यादि। 6 नंबर देखिए, मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? तो आंसर होगा मुद्रा की सहायता से वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है। 7 नंबर देखिए, विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य है? तो आंसर होगा जब कोई बाहरी देश या कंपनी द्वारा हमारे देश में या हमारे देश की कंपनियों में निवेश करता है तो उसे विदेशी निवेश करते हैं। 8 नंबर देखिए, असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें। तो आंसर होगा 1 नंबर, सरकार द्वारा की दी गई सभी पदवियां लौटा दी गई, सरकारी नौकरियों को त्याग दिया गया। दूसरा, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दिए, शिक्षकों ने यथापत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमे लड़ने बंद कर दिए। तीसरा, विदेश वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, शराब की दुकानें की पिकेटिंग की गई तथा विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। 4 नंबर, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। 9 नंबर, पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो आंसर होगा पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ने के निम्नलिखित कारण है। पहला देखिए, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने बचाव में लग गया, वह भारत में अपने माल का निर्यात न कर सका, जिसके कारण भारत के उद्योगियों को पनपने का सुअवसर प्राप्त हो गया। दूसरा, इंग्लैंड के सभी कारखानों निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गए, इसलिए भारतीय उद्योगों को रातों रात एक विशाल देशी बाजार मिल गया था। तीसरा, युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियों, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते धोए व खच्चर की जीन तथा बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे। 10 नंबर देखिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो आंसर होगा नवीकरणीय संसाधन वे सभी संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होते तथा एक बार प्रयोग करने के उपरांत उन्हें निश्चित समय में दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। तो उदाहरण, जल, पेड़ पौधे और जीव जंतु। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जो एक बार उपयोग के बाद पुनः नहीं बन सकते, अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण, खनिज,
गैस और कोयला। 11 नंबर, दबाव समूहों की गतिविधियों लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है। तो आंसर होगा दबाव समूहों की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती है। 1 नंबर, दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। दूसरा, दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं। तीसरा, दबाव समूह आंदोलनों के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत करवाती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। 12 नंबर, श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। आंसर होगा श्रीलंका एक द्वीपीय देश है जो भारत के दक्षिणी तट से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसकी आबादी कई 2 करोड़ के लगभग है, अर्थात हरियाणा के बराबर। बेल्जियम की ही भांति यहाँ भी कई जातीय समूहों के लोग रहते हैं। देश की आबादी का कोई 74% भाग सिंहलियों का है, जबकि कोई 18% लोग तमिल है। बाकी भाग अन्य छोटे छोटे जातीय समूहों जैसे ईसाइयों और मुसलमानों का है। देश के उत्तर पूर्वी भागों में तमिल लोग अधिक है, जबकि देश के बाकी हिस्सों में हिंसली लोग बहुसंख्या में है। 13 नंबर देखिए, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। आंसर, ऋण के लिए निम्नलिखित शर्त होता है। पहला, ऋण लेने वालों को बैंकों को अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है। दूसरा, सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है। तीसरा, ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है। 14 नंबर देखिए, विश्व व्यापार संगठन WTO के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखे। तो आंसर होगा पहला, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। दूसरा, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना। तीसरा, पर्यावरण का संरक्षण एवं उसकी सुरक्षा करना। 15 नंबर देखिए, 18वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रक संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो आंसर 18वीं सदी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को यह लगने लगा था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। पहला दिए, पुस्तकों के अधिक छपने तथा सस्ती होने के कारण समाज के हर वर्ग एक पुस्तक पहुंचने लगी। दूसरा, बाजार में नए नए विषयों की पुस्तकें आने लगी थी, इससे लोगों की पुस्तकों में रुचि बढ़ने लगी। तीसरा, पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी थी। चौथा, यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी। पांचवा, मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोग भी वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों के विचार अधिक रखने लगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है और उसके बीच सामंजस्य बैठता है। तो आंसर होगा, कोई भी समाज विभिन्न प्रकार के भाषाई, धार्मिक तथा सांस्कृतिक समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरह तथा स्थायी रूप से समाप्त नहीं कर सकता, परंतु वह इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकता है तथा इनके मध्य आपसी सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकता है। इस कार्य के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा माध्यम है। इस परिणाम को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को निम्न 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला, बहुमत को सदैव अल्पमत का ध्यान रखना चाहिए, तभी सरकार जन सामान्य की इच्छा का प्रतिनिधित्व कर सकती है। दूसरे सरकारों को यह भी समझना चाहिए कि बहुमत का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा बहुसंख्या समूह का शासन नहीं होता। इसका अभिप्राय होता है कि हर फैसले या चुनाव
में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं। लोकतंत्र तभी तक रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता है। 17 नंबर देखिए, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना कीजिए। तो आंसर, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका निम्न प्रकार से है। पहला, मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करती है। दूसरा, मुद्रा लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। तीसरा, मुद्रा की सहायता से ही हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। चौथा, मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक पूरी की जाती है। पांचवा, मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर उसे बेचा जाता है। 6 नंबर, राष्ट्रीय आय की गणना में मुद्रा की विशेष भूमिका होती है। सातवां, मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। 18 नंबर देखिए, जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है। तो आंसर होगा, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जल की कमी जल की दुर्लभता कहलाती है। जल संरक्षण का उपाय, पहला, वर्षा जल संग्रहण करके। दूसरा, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाकर। तीसरा, नदियों पर डैम बनाकर। चौथा, जल को प्रदूषण से बचाकर। पांचवा, खेतों से सिंचाई के लिए नई तकनीकी अपनाकर। छठा, पेड़ पौधे की कटाई पर रोक लगाकर। सातवां, बिना मतलब के नल को खुला न छोड़कर। 19 नंबर आपको कर लेना है खुद से। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।